यमुना पार की महिला के साथ हुई हैवानियत। निर्भया की तरह महिला के साथ की गई दरिंदगी। गैंगरेप के बाद महिला को बोरी में बंद करके सड़क पर फेंक दिया। सीलमपुर में रुपए के लेन देन में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार। घटना सीसीटीवी में कैद। घायल युवक का जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सोनिया बिहार के ढाई पुस्ते में मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना में उतरे 2 किशोर डूबे। सोमवार की यह घटना। मंगलवार से चल रहा है सर्च ऑपरेशन के बाद कोई सुराग नहीं। पुलिस बाकी लोगों से पूछताछ कर मामले की कर रही है छानबीन। पूर्व दिल्ली के नेताओं ने आरडब्ल्यू मेंबर्स ने कहा, जल्द हो एमसीडी के चुनाव। क्षेत्र के लंबित काम होंगे पूरे। वार्ड पर सीमन का काम हो गया है पूरी। केंद्र सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। और पूर्व दिल्ली में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान। अभिभावकों को बच्चों को बाहर भेजने में लगता है डर। दिल्ली नगर निगम के काम पर उठा इस सवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में निर्भया कांड की कड़वी याद फिर से ताजा हो गई है। पूर्व दिल्ली की एक महिला के साथ गाजियाबाद में वहशी तरीके से दरिंदगी की गई। महिला अस्पताल में दाखिल है। आइए देखते हैं सीसीएन लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। 5 में से 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। सभी दुर्गापुरी के रहने वाले। महिला के हैं पुराने जानकार। महिला का पति से चल रहा है विवाद। पुराना प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यमुना पार दिल्ली की एक महिला के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की घटना सामने आई है। गाजियाबाद में भाई के घर जन्मदिन पार्टी मनाने आई 38 साल की महिला के साथ 5 लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दिल्ली लौटती महिला को अगवा करके 5 लोगों ने 2 दिन तक जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाले जाने की बात भी कही जा रही है, जिसका आरोप महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लगाया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हमारे पास एक विक्टिम आया था कल सुबह 7:15 बजे, जो कि नंदनगरी के रहने वाली है और उनका जो है उस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी वो स्टेबल है। बेसिकली एक्सटर्नल थोड़ी इंजरीज़ हैं, बट एज़ फार नाउ अभी हम कोई इंटरनल इंजरीज़ हमें नहीं पता चली है। बाकी अभी शी इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन और फर्दर टेस्ट हो रहे हैं। बाकी जो भी होगा फिर आपको विल कीप यू इन्फॉर्म। बस ये बताना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, बट देयर आर सम मार्क्स जिसमें कि एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स तो हैं, बट वो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वुड बेटर टेल यू। बस कुछ फॉरेन बॉडी जो है, देयर वाज सम फॉरेन बॉडी, वी कैन नॉट से इट वाज एग्जैक्टली रॉट, बट वो एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट वो हमने अभी सैंपल जो है आईओ को भेजा है एंड ही वुड फर्दर टेल यू। इसके साथ ही महिला के दावे और परिवार के बयान पर कई तरह के संदेह हैं। पीड़ित महिला और उसके भाई के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे। पीड़िता ने खुद को नंदनगरी निवासी बताया था, लेकिन जांच में ये तथ्य भी गलत पाया गया। संदेह के घेरे में आजाद नाम का एक शख्स भी है, जो महिला का दोस्त बताया जा रहा। सभी आरोपी पीड़िता के जानने वाले बताए जा रहे। इनमें 2 लोग सगे भाई हैं। पीड़िता से हैवानियत के बाद आरोपियों ने उसे बोरी में भरकर नंदग्राम इलाके के आश्रम रोड पर फेंक दिया। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक महिला का पति से विवाद चल रहा है। वह 12 साल से पति से अलग रह रही। भाई का जन्मदिन मनाने के लिए वह 16 अक्टूबर को दिल्ली से गाजियाबाद आई थी। रात को भाई ने महिला को दिल्ली जाने के लिए ऑटो स्टैंड पर छोड़ा था। पुलिस का कहना है कि ऑटो स्टैंड पर स्कॉर्पियो सवार 5 युवक मिले, जो महिला के जानकार थे। उन्होंने बातचीत के बहाने उसे रोका और कार में अगवा कर जंगल में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। दरिंदगी की हद पार करते हुए आरोपियों ने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। वह बेसुध हो गई तो बोरे में डालकर उसे आश्रम रोड के पास फेंक दिया, जहां पर 18 अक्टूबर की सुबह वह बदहवास हालत में मिली। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के साथ पीड़िता के परिजनों का कोई पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। आरोपियों की पहचान दिल्ली के दुर्गापुरी के शाहरुख के भाई जावेद
औरंगजेब, जाहिर और ढोला और दीनू के तौर पर हुई है। सभी दुर्गापुरी के रहने वाले हैं। सीलमपुर इलाके में रुपयों के लेन देन में एक युवक पर बीच गली में चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने का मामला सामने आया है। जान बचाने के लिए युवक अपने घर में घुसा तो आरोपित ने वहां भी उस पर चाकू बरसा दिए। युवक को लहूलुहान करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में स्वजन ने गौरव को जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित का कहना है कि 20,000 रुपए न देने पर आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया है। गौरव अपने परिवार के साथ गौतमपुरी गली नंबर 6 में रहते हैं। परिवार में पिता सहित कई सदस्य हैं। वह शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपने घर के बाहर खड़े होकर पड़ोसियों से बात कर रहे थे। उसी दौरान ये घटना हुई। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सोमवार शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना में उतरे 2 किशोर पानी में डूब गए। मामले की सूचना पुलिस के अलावा दमकल विभाग और बोट क्लब को दी गई। सोमवार और मंगलवार चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी राहुल, जिसकी उम्र 13 साल, और कार्तिक, इसकी उम्र भी 13 साल थी, का कोई सुराग नहीं मिला है। हादसे की सूचना मिलते ही दोनों किशोरों के परिजनों वहां पहुंच गए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 24 अक्टूबर को दीपावली के दिन राहुल का जन्मदिन है। पुलिस बाकी लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार राहुल परिवार के साथ गली नंबर 14 सोनिया बिहार में रहता है। इसके परिवार में पिता हैं और आपको बता दें राहुल 7वीं कक्षा का छात्र है। कार्तिक परिवार के साथ 4.5 पुश्ता पर रहते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। एमसीडी के 250 वार्ड के परसीमन का कार्य पूरा हो गया, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि दिल्ली नगर निगम में अब कुल 250 वार्ड होंगे, जिसमें से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान अब जल्द ही होने की उम्मीद बताई जा रही है। दिल्ली का राज्य चुनाव आयोग महिलाओं और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट चिन्हित और आरक्षित करके नोटिफिकेशन जारी करेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने एमसीडी में सीटों की संख्या 250 तय की है। अब तक एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें 272 थीं। अब कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। केंद्र सरकार ने इसी अधिसूचना 2 दिन पहले यानी सोमवार को जारी की थी। हमने इस विषय पर पूर्व दिल्ली के नेताओं और आरडब्ल्यू मेंबर से बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। बहुत जल्दी चुनाव होने चाहिए। निगम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हम पब्लिक प्रतिनिधि से मिल सकते हैं और सरकारी अफसर से मिलना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए जितने जल्दी चुनाव हो जाए बहुत अच्छा कदम होगा। हमारी एमसीडी वगैरह की कोई भी इस समय गवर्नमेंट नहीं है किस्म की यहाँ पे, ना ही हमारे यहाँ पे कोई भी क्लीनिंग का काम प्रॉपर हो पा रहे हैं। मच्छरों का अंबार है, डेंगू वगैरह के आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ऊपर का अधिकारी कोई है नहीं जिससे बात की जाए। निचले स्तर के अधिकारी हैं, वो इस समय अपनी मनमानी कर रहे हैं। दिसंबर के पूर्वार्ध में चुनाव होने की प्रबल संभावना बन गई है। अब शीघ्र ही नगर निगम के चुनाव होंगे और नगर निगम में जो संकट बना हुआ था, जिस कारण से कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल पा रही थी, जनता को विकास कार्य नहीं मिल पा रहे थे, स्वच्छता अभियान थोड़ा धीमा पड़ गया था, अब केजरीवाल सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। निगम पार्षदों के पास पूरे अधिकार फिर से आएंगे। पूर्व दिल्ली में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। हर रोज आवारा कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं। अभिभावकों ने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया है। दिल्ली नगर निगम के काम पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आइए देखिए सीसीएन लाइव की ये स्पेशल रिपोर्ट। आवारा कुत्तों का आतंक, लोग परेशान। हर दिन बच्चों को काट रहे हैं कुत्ते। माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं बाहर। कुत्तों की वजह से दहशत में लोग। पालतू कुत्तों ने कई बार लोगों को बनाया है अपना शिकार। दिल्ली नगर निगम और सरकार पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं लोग। पूर्व दिल्ली के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कई मोहल्लों में आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को काटकर घायल कर चुके हैं। गली गली में कुत्ते इतने हैं कि लोगों को वहां से निकलने में डर लगता है। कई बार तो लोगों के पीछे भागने लगते हैं और भौंकने लगते हैं। माँ बाप का कहना है कि बच्चों को बाहर भेजने में
डर लगता है। कई बार बच्चों को कुत्तों ने काट भी लिया। आवारा कुत्तों के हमले के भय में छोटे बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया है। कई अभिभावक अपने बच्चों को कुत्तों के भय से स्कूल भेजने में भी चिंतित रहते हैं। बच्चों के साथ लाते वक्त हाथ में डंडा होने के बाद भी चेहरों पर भय बना हुआ रहता है। बच्चे के मतलब कुत्ते से हम लोग सब परेशान हैं, क्योंकि पिछले साल जो पैदा हुआ ना वो साढ़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इससे बच्चे को दौड़ाते हैं, बच्चे बाहर निकल नहीं पाते हैं डर से खेलने के लिए, तो यही सब से हमें लोग को डर है। बस काट लिया है, एक दो को काट भी लिया है, तो इसीलिए हम लोग बच्चे को निकलने भी नहीं दे रहे हैं, इतना परेशान हो गए हैं। हमारी कॉलोनी की एक सबसे बड़ी समस्या हो गई, यहाँ ना आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं और जगह जगह उन्होंने गंद किया हुआ है, बच्चों को काट रहे हैं, मुझे भी काट चुके हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए, उन्होंने जगह जगह मतलब गंद तोड़ फोड़ कर देते हैं। हमारी कॉलोनी की एक सबसे बड़ी समस्या हो गई, यहाँ ना आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं और जगह जगह उन्होंने गंद किया हुआ है, बच्चों को काट रहे हैं, मुझे भी काट चुके हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए, उन्होंने जगह जगह मतलब गंद तोड़ फोड़ कर देते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है कि कुत्तों को पकड़ कर ले जाएं, आवारा कुत्तों के आतंक पर अंकुश लगाएं, नकेल कसें। जब सीसीएन ने इस मामले पर नगर निगम के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि नगर निगम लगातार कुत्तों के आतंक को रोकने पर काम कर रहा है। कुत्तों को पकड़ा जाता है, उसके बाद उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे अगर किसी को काट लें तो उन पर कोई असर ना हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। दिल्ली के अंदर कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम लगातार काम करता है। जो भी सड़कों पर कुत्ते पाए जाते हैं उनको उठाकर नगर निगम लेके जाता है और उसको ले जाने के बाद उसकी नसबंदी की जाती है, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि यदि वह किसी को काट ले तो उसको नुकसान ना पहुंचे। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कुत्तों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसकी नसबंदी होने के बाद उसको पुनः वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से उठाया गया। कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गली में जो कुत्ते रहते हैं उनको लोगों के द्वारा भोजन दिया जाता है और वो बाद में रात के समय बहुत से जो स्कूटर्स आते हैं या कोई भी पैदल भी चल रहा होता है तो उनके पीछे भागते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार किसी भी कुत्ते को पकड़ के कहीं पे छोड़ा नहीं, दूसरी जगह नहीं छोड़ सकते। कुत्तों को एमसीडी जो पकड़ती है सिर्फ उनका बंधीकरण कराती है ताकि वो अपनी जनसंख्या को आगे ना बढ़ा सके। अभी कुछ दिन पहले कुत्तों के काटने से एक बच्चे की मौत नोएडा में हुई है। कुछ दिन पहले नोएडा और गाजियाबाद की सोसाइटी में कुत्तों ने काफी बच्चों को जख्मी किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से इन घटनाओं पर क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन ललित के साथ वंदना और सोनिया की रिपोर्ट सीसीएन के लिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर सीसीएन लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।